अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मंगलवार को फोन पर बात की है। इस बातचीत में उन्होंने भारत को G7 संगठन के लिए आमंत्रित किया है। ट्रंप ने पीएम मोदी को ऐसे मौके पर ये आमंत्रण दिया है जब एक तरफ भारत कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन के साथ तनाव चरम स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में चीन को ट्रंप के इस प्रस्ताव पर मिर्ची लगेगी, ये बात लाजमी थी। अब चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्रंप के प्रस्ताव पर बयान देकर नाराजगी आधिकारिक तौर पर बयां कर दी गई है। चीन की तरफ से कहा गया है कि उसके खिलाफ एक छोटा घेरा बनाने की जो कोशिशें चल रही हैं वे सभी पूरी तरह से असफल और अलोकप्रिय रहेंगी। बता दें, ट्रंप ने इस संगठन में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, रूस और साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया है। G7 उन 7 देशों का संगठन है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हैं। इस संगठन में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। हर वर्ष इस संगठन में शामिल देशों के मुखिया वैश्विक मुद्दों जिसमें जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था शामिल हैं पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ट्रंप ने इस वर्ष कोरोना वायरस की वजह से G7 सम्मेलन को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब ट्रंप की इच्छा है कि पुराने पड़ चुके इस संगठन को G10 या फिर G11 तक लेकर जाना चाहिए, जिसमें भारत समेत 3 देशों को भी जगह दी जानी चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ मंगलवार को टेलीफोन पर हुई बातचीत में चीन के प्रति एक सामूहिक दृष्टिकोण पर चर्चा के लिए विस्तारित G7 का हिस्सा बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी माना है कि भारत चीन बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हैं। पोम्पियो ने कहा कि चीनी सेना भारी गोला बारूद, तोप, टैंक और युद्धक सामानों के साथ भारत के बॉर्डर की ओर बढ़ गई है, तो वहीं चीनी सरकारी मीडिया लगातार भारत पर हमले कर रही है। कुछ दिन पहले चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चीन के आधुनिक हथियारों की धौंस दिखाई थी। अब उसी अखबार ने चीनी सेना द्वारा तिब्बत के पास रात में युद्ध अभ्यास करने का दावा किया है। दरअसल रात के 1 बजे पूरी बटालियन ने तिब्बत की तंगुलिया माउंटेन की तरफ निशाना बनाकर युद्ध अभ्यास किया। इस दौरान सभी गाड़ियों ने अपनी लाइटें बंद रखीं और नाइट विजन डिवाइसेस के सहारे युद्ध लड़ने का अभ्यास किया। इस अभ्यास के दौरान 2000 से ज़्यादा मोर्टार, राइफल, ग्रेनेड, एंटी टैंक रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि लद्दाख ढोकलाम नहीं है और हमारी सेना ने भारत से पहाड़ों में जंग लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। चीन ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा कि डोकलाम विवाद के बाद उसने अपने जखीरे में टैंक से लेकर अत्याधुनिक ड्रोन शामिल किए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विश्लेषक के हवाले से कहा कि चीन ने अपने हथियारों के जखीरे में टाइप 15 टैंक, Z-20 हेलीकॉप्टर और GJ-2 ड्रोन शामिल किए हैं, जो उसे पहाड़ों और ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के दौरान बढ़त दिलाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने पहली बार अब आधिकारिक रूप से ये स्वीकार किया है कि चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में घुस आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में करीब 1 महीने से जारी सैन्य तनातनी पर कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना बड़ी तादाद में प्रवेश कर गई है। अब भारत ने भी चीनी सेना से मोर्चा लेने के लिए सभी उपाय करने शुरू कर दिए हैं। इसी के चलते भारतीय वायुसेना ने तेजस और चिनूक की तैनाती के बाद लद्दाख में दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाले सुखोई और मिराज जैसे अपने युद्धक विमान तैनात कर दिए हैं। गलवान घाटी से लेकर फिंगर 4 इलाके में थल सेना ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक युद्धक सामान सहित जवानों व अधिकारियों की अतिरिक्त तैनाती भी शुरू कर दी है। कुछ दिनों से प्रतिदिन 80 से 90 सैन्य ट्रक लद्दाख के अग्रिम इलाकों की तरफ जा रहे हैं। तोपखाना और टैंक भी भेजे गए हैं। मंगलवार को सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बाईके जोशी भी लेह पहुंच गए। दूसरी ओर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। हालात जस के तस बने हुए हैं।